नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, जिसमें भगवान अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, उसके बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए, हमने श्लोक संख्या 17 तक श्रवण किया। आज हम श्लोक संख्या 18 और 19 का श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं और इतना तेज है। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से देख पा रहा हूँ, इतना तेजो में अनंत ब्रह्मांड भगवान के शरीर में दिखाई दे रहा है। और मुझे भगवान ने दिव्य दृष्टि भी दे दी। उस दिव्य दृष्टि के होते हुए भी मैं उस तेज को बहुत कठिनाई से देख पा रहा हूँ। तो आइए, आज हम श्लोक संख्या 18 में भी वही वर्णन है, क्योंकि विराट स्वरूप के बारे में ही बता रहे हैं। और 19 में आज हम श्लोक संख्या 18 और 19 का श्रवण करेंगे। तो आइए 18 और 19 श्रवण करते हैं। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन क्या कह रहे हैं, देखिए, तुम अक्षरम, कह रहे आप ही अक्षर हो, आप ही क्या हो, आप ही जानने योग्य हो, आप ही ओम। अक्षर ओम को भी कहा जाता है, वेदों में अक्षर ओम को कहा गया। कह रहे आप ही ओम हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही आदि अंत और मध्य हैं। परम वेदितव्यम, आपको जानना बहुत मुश्किल है। आप क्या है, परम आद्य हैं। तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम आप ही अस्य विश्वस्य, इस संसार के परम निधानम, परम खजाने हैं, परम आश्रय हैं। आप ही इस संसार का परम आश्रय हैं। त्वम अव्यय है, आप अविकारी हैं, आप विकारों से रहित हैं। शाश्वत है, आप ही शाश्वत है, भाई सनातन भी आप ही हैं। धर्म गोप्ता, आप क्या हैं, शाश्वत धर्म के पालक हैं। आप कौन हो, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत धर्म के पालक हो। फिर सनातन है त्वम, आप ही सनातन हो, आप ही सदा एक रस रहने वाले हो, हमेशा एक जैसे रहने वाले हो। पुरुषो मतो में मेरा मत है, पुरुष है, आप परम पुरुष हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मत है कि आप परम पुरुष हैं, क्योंकि क्या है, आप ही जानने योग्य हैं और आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप शाश्वत हैं, आप अविकारी, विकारों से रहित हैं, आप सनातन हैं, आप इस संसार के पालक हैं। इस धर्म के, जो शाश्वत धर्म है, इस धर्म के आप ही पालक हैं। यह अर्जुन उनका स्वरूप देखकर उन्हें कह रहे हैं। अब आइए श्लोक संख्या 19 में देखते हैं क्या है। अनादि मध्य अनंतम, अनंतम अनंत वीर्यम, अनंत बाहुम, शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अब यहाँ क्या कह रहे, आप ही पूरे संसार ब्रह्मांड में, जो अनंत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, इन सब ब्रह्मांडों में जो तेज करने वाले हो, जो रोशनी करने वाले, वो आप ही हो। ये चंद्रमा और सूर्य, ये क्या है, ये आपकी आँखें हैं। आप इनसे संपूर्ण ब्रह्मांड को, जितने अनंत ब्रह्मांड हैं, आप उन अनंत ब्रह्मांडों को ज्योतिर्मय करने वाले हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के आदि हैं, आप ही इस ब्रह्मांड के मध्य हैं, आप ही इस ब्रह्मांड के अंत हैं। कह रहे आप ही सब कुछ हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपसे रहित हो। तो अनादि, कह रहे आप आदि रहित हैं, आप आदि रहित हैं। जैसे हम लोगों का क्या है, शरीर आदि, फिर युवावस्था आती, फिर एंड में बूढ़े होकर ख़त्म। तो शरीर में आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी। लेकिन भगवान क्या है, आदि रहित है, उनका तो आदि है ही नहीं। कह रहे आप अनादि हैं, आप आदि रहित हैं, आप मध्यम, आप मध्य हैं, फिर अनंतम, आप अंत हैं, फिर अनंत, कह रहे आप असीम हैं,
आपकी कोई सीमा नहीं है। आप न आदि हैं, न मध्य हैं, न अंत हैं। फिर कह रहे आप तो असीम हैं, आपकी कोई सीमा ही नहीं है, आप तो असीमित हो। फिर कह रहे वीर्यम, और जो आपकी वीर्यम महिमा, कह रहे आपकी महिमा भी अनंत है, असीम महिमा है आपकी। फिर कहते अनंत बाहु, कह रहे आपकी तो भुजाएं भी अनंत असंख्य हैं, जिन्हें गिन ही नहीं सकते, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही आपकी भुजाएं हैं। कह रहे अनंत भुजाएं हैं आपकी, जो मैं आपके इस शरीर में देख रहा हूँ। फिर कहते शशि सूर्य नेत्रम, यह चंद्रमा और जो सूर्य है, शशि क्या है, शशि चंद्रमा और सूर्य नेत्र, कह रहे ये दोनों आपकी आंखें हैं। चंद्रमा और सूर्य आपकी आंखें हैं। पश्यामी, मैं देख रहा हूँ, कह रहे मैं देख रहा हूँ। त्वाम दीप्तम, त्वाम आपके, दीप्तम इस जलते हुए, हुतम अग्नि, अग्नि को, इस जलती हुई अग्नि को, किसमें, वक्त्रम, आपके मुख से अग्नि निकल रही है, मैं इस अग्नि को देख रहा हूँ, आपके मुख से निकलती हुई इस अग्नि को मैं देख रहा हूँ। फिर स्वतेजसा, कह रहे आप अपने तेज से, विश्वम इदम, इस पूरे संसार को, इस पूरे ब्रह्मांड को, तपंतम, क्या कर रहे हो आप, तपा रहे हो, आप पूरे संसार को, ब्रह्मांड को अपने तेज से तेजोमय कर रहे हो, प्रकाशमान कर रहे हो। किससे, इस तेज से। कह रहे आप अपने तेज से इन सारे ब्रह्मांड को क्या कर रहे हो, तपा रहे हो। कह रहे आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। तो अर्जुन उनके शरीर में देख रहा है और कह रहा है कि भाई आप आदि, मध्य और अंत, इससे क्या है, रहित हैं। न आप आदि हैं, न मध्य है, न अंत है। और आपका तो यश भी अनंत है, असीमित है, आपका महिमा है, असीमित है, जिसकी सीमा ही नहीं है, सारे अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है, अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। फिर कह रहे हैं आपकी तो भुजाएं भी कितनी हैं, असंख्य हैं, जिन्हें गिन ही नहीं सकते। और फिर कहा कि चंद्रमा और सूर्य तो आपकी क्या हैं, आँखें हैं। और जो आपके मुख से अग्नि निकल रही है, प्रज्वलित हो रही है, उस अग्नि से आप सारे जितने अनंत ब्रह्मांड हैं, उन अनंत ब्रह्मांडों को आप क्या कर रहे, तपा रहे हैं, उन्हें प्रज्वलित कर रहे हैं, उन्हें तेजोमय कर रहे हैं। आपका तेज या प्रकाश वो जो सारे अनंत ब्रह्मांडों में फैल रहा है। तो अर्जुन यहाँ भगवान से उनका विराट स्वरूप देखते हुए और उनसे यह कह रहे हैं। तो अभी इस पूरे अध्याय में हम भगवान के विराट स्वरूप के बारे में ही जानेंगे। देखिए प्रतिदिन एक एक दो दो श्लोक हम सुन रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद हम अपनी आँखों के सामने ही वो दृश्य देख रहे हों। तो देखिए हमारे इन ग्रंथों में इतना अगाध ज्ञान भरा हुआ है, जिस ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें इस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, हमें अपने ग्रंथों को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। आप भी सुने और अपने बड़ों को भी सुनाएं, अपने छोटों को भी अपने धर्म ग्रंथों से अवगत कराएं, उन्हें भी इस प्रकार का ज्ञान दें कि हमारे कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस में क्या बताया गया है। और ये जीके वगैरह में भी आते हैं, इसलिए हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्या बताया गया है। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए और प्रतिदिन वीडियो सुनिए, वीडियो को बीच में मत छोड़िए। देखिए आधा अधूरा ज्ञान, अधपका ज्ञान क्या है, कभी सफल नहीं होता। तो इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, औरों को सुनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या इतना लंबा नहीं लिखना, तो आप केवल ओम वासुदेवाय नमः या ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ये सबसे छोटा है, ये वाक्य लिख दीजिए ओम कृष्णाय नमः। और फिर आप देखिए अपने आप ही आपको अपने आप आभास होना शुरू होगा कि गीता श्रवण करने से हमें अनेक फायदे मिलने शुरू होंगे और शुरू हो जाएंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। धन्यवाद।